दोस्तों, दुनिया भर में फेमस हो रहे तुर्की वेब सीरीज हुर्लुस ओस्मान सीजन 1, जिसके टोटल 27 एपिसोड है। एपिसोड 1 जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि अर्तुगरुल के बेटे ओस्मान और अर्तुगरुल के साथी बामसी बे, जिन्हें बाबर भी कहते हैं, हथियार बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। इस सीजन में अर्तुगरुल के कैरेक्टर को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है तो ज़रूर, लेकिन अभी राज रखा गया है कि अगले सीजन में अर्तुगरुल का कैरेक्टर कौन करेगा। अर्तुगरुल इस वक्त अपने भाई दुंदार बे को काई कबीले का सरदार बनाकर एक बड़े जंग की तैयारी के लिए कोनिया गए हुए हैं। दुंदार बे अपने खेमे में अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं कि अर्तुगरुल साहब ने हम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर कोनिया गए हैं। फिर पत्नी कह रही हैं कि हाँ, मुझे भरोसा है कि आप इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। एक्चुअली दुंदार बे कोम्युजाई शहर के किले, जिसे कराजा हिजार का किला भी कहा जाता है, जो कि काई कबीले के बिल्कुल पास है, वहाँ से वह सुलह करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि काई कबीले और कोम्युजाई शहर किले के बीच जंग ना हो और दोनों आपस में व्यापार कर सके। फिर दुंदार बे की पत्नी कहती हैं कि जिस तरह आप सुलह की बात कर रहे हैं, उसी तरह दुश्मन घमंड करते हुए सांपों को बिलों से बाहर निकाल देंगे, इसलिए आप भी अपने एहतियात से किले में जाना। फिर दुंदार बे कहते हैं कि अल्लाह मेरा गवाह रहे, मैं इन सरकश और नाफरमान सांपों को जिंदा जला दूंगा, क्योंकि मैंने अपने भाई अर्तुगरुल से ये वादा किया है कि मैं ये काम करके ही रहूँगा। इधर बामसी बे अपने बेटे आइब्रस को समझा रहे हैं कि बेटा, दुश्मनों पर कभी भरोसा मत करना। फिर आइब्रस कहते हैं कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें अब्बा जान, मैं काई कबीले के जंगू जवानों के अमीर बाबर साहब का बेटा हूँ। मेरे सामने आने वाले दुश्मन ये समझ ले कि वो हार जाएगा। फिर बामसी बे ने कहा कि बेटा, जाने से पहले ये बात याद रखना कि जिस तरह मैंने हमेशा अर्तुगरुल साहब का साथ दिया है, तुम भी हमेशा ओस्मान साहब के साथ खड़े उतरना। अब सारे लोग जाने के लिए तैयार है, लेकिन तभी बोमची बे आइब्रस के पास आती है। बोमची आइब्रस की मंगेतर है और आज उनकी सगाई है और आज उन्हें मेहंदी लगने वाली है। बोमची कहती है कि आइब्रस, तुम ना जाओ क्योंकि आज हमारी मेहंदी है। लेकिन अब्बास कहते हैं कि सिपाही का फ़र्ज हर चीज़ से बढ़कर है और मैं ओस्मान साहब को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम हमारे लिए दुआ करो कि हम जल्दी जाए और खैरियत से वापस आए। फिर बोमची बे ने कहा, इंशाअल्लाह, अल्लाह हर रास्ते को आसान बनाए। इधर बामसी बे दुंदार बे से कहते हैं कि आप लोगों के साथ मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन दुंदार बे कहते हैं कि कबीले में आपको रहना ज़रूरी है क्योंकि सारे लोग जा रहे हैं। आप यहाँ कबीले को संभालें और यहाँ का निज़ाम देखें। फिर लोग सब सुलह के लिए कोमनो शहर के लिए निकल जाते हैं। कोमनो शहर जहाँ के सरदार हाकिम साहब है, जो कि चाहते हैं कि हम दोनों के बीच सुलह हो जाए। लेकिन हाकिम की पत्नी सोफिया और उसके वजीर कालानूस ये नहीं चाहते हैं कि काई कबीलों के बीच में सुलह हो, क्योंकि वे काई कबीले के दुश्मन हैं। सोफिया, जो कि एक ड्रामेबाज लेडी है, जिसने अपने पति हाकिम को एक कड़ा पहनाया और कहा कि मुझे आपकी फ़िक्र हो रही है, ये कड़ा आपकी हिफाजत करेगा। फिर हाकिम कहते हैं कि जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी कालानूस मेरा सबसे वफादार सिपाही है, जो कि मेरी हिफाजत करेगा। इधर काई कबीले के लोग किले में पहुंच जाते हैं। फिर सब लोग हाकिम से मिलते हैं और हाकिम सबका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन किले के अंदर अचानक किसी ने हाकिम और ओस्मान पर हमला कर दिया। फिर ओस्मान ने सिपाहियों से कहा कि हाकिम की हिफाजत करो। हाकिम कहने लगे कि ये गद्दारी है। फिर दुंदार बे ने कहा कि किला तुम्हारा है तो हमला भी तुमने ही कराया होगा, ये तो तुम्हारे ही सिपाही है। तभी ओस्मान साहब ने हमला करने वालों में से एक को पकड़ लिया। फिर उनसे पूछने लगे कि बताओ, तुम्हें किसने भेजा है। लेकिन अचानक किसी ने उस पर तीर मार दिया और वो मर गया। फिर ओस्मान साहब उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। फिर वहाँ उन्हें आइब्रस और उनके भाई मिलते हैं। फिर ओस्मान साहब कहते हैं कि जब तक हम ये पता ना लगा ले कि हम पर हमला करने वाला डाकू कौन था, हम पर नींद हराम है। फिर आइब्रस कहते हैं जैसा आप कहे। इधर सल्जुक के वजीर आलीशार अपने सिपाही निजामुद्दीन से बात कर रहे हैं कि मेरे बगैर ये काई और हाकिम सुलह यानी मुआहदा कैसे कर सकते हैं।
फिर निजामुद्दीन कहते हैं कि इस सुलह से हमारे व्यापार का बहुत नुकसान होगा। तभी आलिशार बे कहते हैं कि वो एक चीज़ भूल रहे हैं कि हालात मेरी मुट्ठी में है, तुम बस देखते जाओ निजामुद्दीन कि मैं क्या करता हूँ। इधर हाकिम दूनदार बे से ये कह रहे हैं कि सुलह को कबूल फरमाया जाए, लेकिन दूनदार बे काफ़ी गुस्से में है और कहने लगे कि आज हम पर हमला हुआ है, अगर हमें कुछ हो जाता तो। हाकिम ने कहा, इसके लिए हम काफ़ी शर्मिंदा हैं, लेकिन हम बहुत जल्द हमला करने वाले डाकुओं का पता लगा लेंगे। फिर दोनों के बीच में ये सुलह होता है कि आज के बाद से हम आपस में जंग नहीं करेंगे और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तभी कालानूस ने कहा कि ये ताजिरों के काफिलों का क्या करेंगे जो हमेशा हम दोनों पर हमला करते रहते हैं। फिर गुंदूज बे कहते हैं कि उसमें क्या है, ये ताजिरों का हमला जिसके इलाके में होगा वो उसका बदला लेगा। कालानूस ने कहा, यह कबूल नहीं किया जा सकता। फिर उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल कबूल किया जा सकता है कालानूस। फिर हाकिम कहते हैं कि वो कैसे उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं कि डाकू खुश होते हैं कि किसी और के किले में दाखिल हुए और अपनी जान बचा ली। अगर आप मुझे अपने किले में दाखिल होकर उनसे हिसाब लेने की इजाज़त दें तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि सच छुपाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, तो इस तरह उन्हें सज़ा देने में कोई रुकावट नहीं होगी। हाकिम उस्मान साहब की ये शर्त मान लेते हैं। फिर इस तरह इन दोनों के बीच सुलह हो जाता है। एक्चुअली दोस्तों, ये हमला सोफिया ने अपने पति को मरवाने के लिए अपने खास सिपाही से करवाया था, लेकिन इस बात की खबर किले में किसी को नहीं है। उसके सिपाही इस काम में कामयाब ना हो पाए तो सोफिया ने उन्हें जान से मार दिया। फिर सोफिया ने मेघालय को हुक्म दिया कि सरदार को मारने के लिए और एक्सपर्ट सिपाही लगाओ, और खबरदार जो उस्मान को हल्के में लिया वो कोई आम शख्स नहीं, उसी की वजह से आज हाकिम बच गए हैं, उसे इसका बदला चुकाना होगा। इधर उस्मान के बड़े भाई उस्मान को डांट कर बोल रहे हैं कि जब चचा और गवर्नर हाकिम के बीच में बात हो रही थी तो फिर तुम्हें बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी। फिर उस्मान साहब ने कहा कि जो मुझे सही लगा मैंने कहा, अब आप जाकर खाना खाए। ये बोलकर उस्मान साहब आइब्रस को लेकर डाकुओं का पता लगाने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस्मान साहब और आइब्रस जंगल की तरफ जाते हैं, वही सरफिरे डाकू ने उन दोनों पर हमला कर दिया जिसने महल के अंदर हमला किया था। फिर उस्मान साहब और डाकुओं के बीच में झड़प हो जाती है। तभी अब्बास के ऊपर डाकुओं ने खंजर मार दिया और उस्मान साहब भी पूरी तरह से जख्मी हो गए और बेहोश होकर दरिया में गिर जाते हैं।